स्वबस नगर नर नारी। लेकिन याद रखिएगा, इसका नाम है कर्म भूमि। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप औरों को बांधते फिरते हैं अपने मोहनी और प्रेम की डोरी में, तो क्या आप खुले रह जाइएगा? मोहनी के फंद फेंक सबका के बंधली, मोहिनी के फंद फेंक सबका के बंधली। तो रो रो माने आप भी रो रो बंधाई भी यहाँ प्रेम डोरिया। रो 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 बंधाई भी यहाँ प्रेम डोरिया, तनी आई रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ। सबको बांधते फिर रहे हैं तो आप भी बंधोगे, और ऐसा वैसा बंधन नहीं होगा। ऐसन बंधाई भी ऐसे बंधोगे, ऐसन बंधाई भी कभी छोड़ ले ना छूटी। ऐसन बंधाई कभी छोड़ ले न छूटे, ऐसन बंधाई भी कभी छोड़ ले ना छूटी। ऐसन बंधाई कभी छोड़ ले न छूटी, ऐसन बंधाई भी कभी छोड़ ले न छूटी। ऐसन बंधाई कभी छोड़ ले न छूटे। अरे कितनो मचाई बिरुआ झक झोरिया, तनिया मचाई रहुआ झक झोरिया, तनी आई रघुनाथ जी। ओ हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, तनी आई रघुनाथ जी। यहाँ का बंधन वो होगा कि आप कभी छूट नहीं सकोगे। ये व्याख्या हुई, निज निज रुचि सब ले बोला, निज निज रुचि सब ले बुलाई। केवल बुलाते ही नहीं हैं, जो जो बुलाते हैं सहित स्नेह जाहि दो भाई। सहित स्नेह जाहि दो भाई। स्नेह पूर्वक जाते ही, जरा हमारी गली में भी जरा हमारे यहाँ भी चरण फिर जाए। अब दुनिया समझे चाहे नहीं समझे, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछ मर्म विषेखा। जाते हैं, और केवल जाते ही नहीं है, कहते हैं कि कम से कम इलायची तो ग्रहण कर लीजिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, जो जेहि भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तसी तसी रुचि राखी। सबकी रुचि का पालन कर रहे हैं। हल्ला मच गया नगरी में, देखन नगर भूप सुत आए, देखन धाए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग रंग लूटन लागी। जैसे वंशी की ध्वनि सुन करके, वंशी ध्वनि सुन गोप कुमारी चली श्याम पे, अति आतुर हुए, तन मन की सब सूरत बिसारी। गले को हार पहिर निज कटिमा, कटकी किंकिणी गलमा डारी। पग पायल धारण कियो कर में, कर की पहुंची पगन मझारी। कान बुलाक कपोलन बिंदी, नाक में पहिर कान की बारी। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजर डारी। को भोजन पति परसत दौरी, को भोजन तजदीनी थारी। नारायण जो जैसी होती घर, सो तैसे ही उठ बिपिन सिधारी। ऐसे ही धाये धाम काम सब त्यागी। यहाँ ब्रज में तो पति ने मना किया, मत जा, रात्रि का समय कहाँ जा रही। पुत्रों ने मना किया, मां मत जाओ, इस रात में कहाँ जा रही हो, गिर पड़ोगी, जहां कहाँ जा पड़ोगी। ता वार्जमाणा पति भी, पितृभि, भ्रातृ बंधु भी, लेकिन न निवर्तंत,
नहीं लौटे। लेकिन जनकपुर में कोई मना करने वाला नहीं है, बल्कि जो कहीं लग रही है, सूचना नहीं मिली है, वहां सूचना दे रहे हैं। बोले कि अवश्य देखिए देखन जोगु, अवश्य देखो, देखने योग्य हैं। कोई पतिव्रता कहती है कि हमने पर पति को कहीं देखा ही नहीं, हम तो पतिव्रता हैं, अपने पति को ही देखना जानती हैं और की ओर ताकती नहीं है। कहा कि ये पर पति नहीं है, ये परात्पर परम पति है। ये परपति नहीं है, ये परात्पर परम पति है, जगतपति है, जिनको देख करके जनक जी सरीखे ज्ञानी शिरोमणि ने उछावर हो चुके हैं। पहले आम ब्रह्मास्मि कह रहे थे और अब कहते हैं कि तत्त्वमसि, आप है, ब्रह्म तो आप है। जिनको देखकर जनक जी सरीखे ज्ञानी शिरोमणि ने उछावर हो चुके हैं, चरण चंचरिक बन चुके हैं, इसलिए उनको अवश्य देखिए देखने योग्य, अवश्य देखो देखने योग्य है। इनको नहीं देखा तो भारतवर्ष में जन्म पाना निरर्थक, मानव शरीर पाना निरर्थक और नेत्र पाना निरर्थक। अवश्य देखिए देखने योग्य। तब युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखी इन कोटि काम छवि जीती। अब मिथिलानियों का उद्गार एक गीत के रूप में। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, 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 इनके देखे खातिर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़, इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़, यही देखे जोई देखे सोई होखे इनका प्रेम में विभोर, जोई देखे ओई होके इनका प्रेम में विभोर, यही देखे उहे होखे इनका प्रेम में विभोर, यही देखे उहे होके इनका प्रेम में विभोर। कैसे? तो देखी करिया बदरिया, कृपा है प्रभु की। कल से श्याम घन भी दर्शन दे रहे हैं, दर्शन ही नहीं बरस भी रहे हैं। यही देखे वह होखे इनका प्रेम में विभोर, कैसे? देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। ये तो उनकी बात रही जिनने इनको देखा। एक ने कहा सखी मैंने उनको देखा, कहा कि चल मैंने उनको देखा। तूने उनको देखा ना? बोले हाँ है, धन्य है तू भी, लेकिन मैं विशेष धन्य हूं। कैसे? बोले कि उन्होंने मेरी ओर देखा,
उन्होंने मेरी ओर देखा। अच्छा, उन्होंने तेरी ओर देखा? बोले हाँ, उन्होंने मेरी ओर देखा। तो क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जेने ताक दिल, जिधर ताक देते हैं, जेने ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर। जेने ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर। जिधर इनकी दृष्टि जाती है उधर अजोर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का, भक्ति का प्रकाश, बाहर भीतर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता है। चांदना चांदन आंगन, श्री गुरु नानक देव जी के शब्द हैं, चांदना चांदन आंगन किंतु प्रभु जियो अंतर चांदना। आकाश वाले गोरे चंद्रमा की चांदनी तो आंगन मात्र को प्रकाशित कर पाती है, कमरे में अंधेरा ही रह जाता है। लेकिन अब किसी सुराख से अगर किसी कमरे में ये चंद्रमा चांदनी डाल भी दें तो जीव के अंतःकरण रूपी कमरे में मोह और ममता रूपी अंधकार ही बना रह जाता है। लेकिन एक काले रंग का चंद्रमा है जिसको कृष्ण चंद्र, रामचंद्र अथवा हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। वो ऐसा चंद्र है कि है तो काला, लेकिन जिधर ताक देता है उधर कहीं अंधकार न बाहर न भीतर, अंधकार रह ही नहीं जाता है। तो जेने ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर। तो तू कहती है कि मैंने उनको देखा, अरे उन्होंने तो मेरी ओर देखा। तब तीसरी ने तब तक उसको कहा चल, उन्होंने मेरी ओर देखा, केवल तेरी ओर देखा ना? बोले हाँ। अब तेरी ओर, कहा कि मेरी ओर देख करके तो मुस्कुरा गए थे। अच्छा, तब तो तू और अधिक भाग्यशालिनी है। तेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जन ताक दिलन होला सखियो नीए अजोर, और मुस्कनिया देखी हीरा में उठेला हिलो। 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 सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। उनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। उनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। किंतु ये तीनों लाभ किनको प्राप्त हो रहे हैं? मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा, अथवा वो मेरी ओर देख के मुस्कुरा गए। ये तीनों लाभ किनको प्राप्त हो रहे हैं? जो ग्राउंड फ्लोर से देख रही हैं, जो निचले सतह से देख रही हैं, ये तीनों लाभ उन्हीं को प्राप्त हो रहे हैं। जो ऊपर 5 मंजिल पर थी, 5वें मंजिल पर खबर मिली कि देखन नगर भूप सुता है। अब वहीं से ऊपर से ही युवती भवन झरूखन लगी। 5 मंजिल ऊपर से देखे तो मुखचंद्र दिखाई पड़े थोड़े। मन में सोचती है, हाय सखी क्यों? कहा कि 5 मंजिला से लौके खाली मथवे के छोर। 5 मंजिला से लौके खाली मथवे के छोर। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर। केवल मस्तक दिखाई पड़ता है, मुखचंद्र नहीं दिखाई पड़ता। तब कहा कि मुखचंद्र दिखाई पड़ता, कहा कि तो नीचे चलो। ये कोई तरीका है कि ये साकेत गोलोक वैकुंठ की ऊंचाई छोड़कर धरती पर आ गए और आप 5 मंजिल पर चढ़ के नीचे चलो? नीति है देवो भूत्वा देवम यजे। आराध्य जिस धरातल पर हो, आराधक भी उसी धरातल से उनको रिझावे। नीचे चलो। नीचे चलेंगे तो मुखचंद्र दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ना चाहिए। कहा कि नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर भी क्यों?
अरे कहा कि अभी हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं, अब हम नीचे उतरना शुरू करेंगे 5 मंजिल में, एक एक मंजिल में 10-10 सीढ़ी भी होगी तो 10 पचे 50 सीढ़ी होंगी। अब 50 सीढ़ी उतरते 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 खड़े रह रहे हैं थोड़े, यहाँ वो तो बढ़े जा रहे हैं। 10 मकान आगे चले जाएंगे तो मुखचंद्र दिखाई पड़ेगा, पीठ दिखाई पड़ेगी। हाँ सखी ये भी ठीक ही कहती है, तब क्या करना चाहिए? बोले ऐसी कोई युक्ति हो कि अभी मुखचंद्र का दर्शन हो जाए। बोले एक युक्ति हो सकती है। क्या? कहा कि 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, तब फूल फेंकी जा, ऊपर से फूल फेंको इन पर, पुष्प बरसाओ, फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी का ओर। फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। सखी गली गली घूमत अवधि, गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। फूल फेंको, जब पुष्प जाकर इन पर बरसेगा तो जरूर इनका ध्यान ऊपर की ओर जाएगा। और यूं देखेंगे, हम चले जा रहे हैं गली में, कहीं छींटा आ गया, देखते हैं कि नहीं छींटा कैसा है। ऐसे ही जब सुमन जाकर इनके ऊपर पड़ेगा तो ये जरूर ऊपर की ओर ताकेंगे, मुखचंद्र का दर्शन हो जाएगा। तो गोस्वामी जी के शब्दों में ये हर सही बरसही सुमन, क्या बरसही? सुमन। सुमन मने सुमन फूल को भी कहते हैं। और जनकपुर के जैसे लोग हैं, इन लोगों का मन भी कुमन नहीं है, इनका मन भी सुमन, सुंदर मन है, जैसा होना चाहिए। जिस मन पर और जिस मन की प्रीति पर ये रीझता है वैसा ही है। तो ये मिथिलानियां सुमन बरसा रही। अब सुमन क्यों बरसा रही है? केवल इतने ही के लिए कि ये ऊपर ताक दें? यह भी एक भाव है। ऐसे ऐसे कई भाव हैं। एक कवित्व में, बड़े साहित्यिक भाषा में श्री अवध के राज ज्योतिषी पंडित श्री रामनाथ शर्मा जी ने बहुत बढ़िया दिया। ये क्यों सुमन बरसा रही हैं बतावें? बोले बताइए। कहा कि कैदों राम छवि पर निछावर करती। इस सुमन को अपने भीतर वाले सुमन का प्रतीक बना करके कहती हैं कि ये फूल नहीं, ये हमारा अंतःकरण आपके चरणों में निछावर। कैदों राम छवि पर निछावर करती। कैदों, हाय सखी ये पैदल चल रहे हैं, पैदल ही नहीं, हाय सखी नंगे पांव चल रहे, जूती नहीं है इनके चरणों में, एक चप्पल भी नहीं। गोस्वामी जी के शब्द हैं, बिन पान ही गमन फल भोजन शयन भूमि तरु छाही, सर सरितन जलपान शिशुन के संग सुसेवक न। जनकपुर में सवारी पर नहीं आए, जनकपुर में जूती भी पहन के नहीं आए हैं। श्री किशोरी जी का अदब करते हैं। श्री किशोरी जी के प्रति इतना लिहाज है कि जूती कैसे चले, जूती पहन के कैसे जाए। जिस धरती में से श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, मिट्टी में से प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ की मिट्टी हमारे लिए बंधनी है। मिथिलानियां कभी कभी आगे संबंध जुटने के बाद चुटकी लेती हैं। अयोध्या की महिलाएं गजब की हैं। क्या कहा कि अति उदार
करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुत पैदा करती, पति कर नहीं के छुकामा। तो राघव उत्तर देते हैं कि चलो हमारे यहाँ पति की जरूरत नहीं, लेकिन पत्नी की तो जरूरत होती है ना, खीर खा के और पुत्र पैदा करती हैं। अरे मिथिलावासियों, तुम्हारे यहाँ तो न पति की न पत्नी की। तो बोले कि सखी बचन सुन तब रघुनंदन, बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावहु प्यारी, करहुआन की बातें। को नहीं जन्मत मात पिता बिन, ये बंधी वेद की नीति, अर्थ मरे तो धरती से उपजे, अस हमारी नहीं रीति। आपके यहाँ तो हल चला करके गेहूं चना की तरह धरती से पैदा कर लेते हैं। सखियों ने कहा कि तो इसमें मिथिला का पक्ष और तगड़ा बैठ गया। बोले ऐसा कैसे? तो कहा कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को, सके नहीं को नाटी। कैसे? अरे बोले काम करे जो खीर अवध की, सो मिथिला की माटी। ये अवध पक्ष और मिथिला पक्ष का परस्पर नोक झोंक है। ठाकुर कहते हैं कि ये बातें सुनाने वाले बैकुंठ में हमको कहां से मिल जाएंगे। जय विजय की हिम्मत पड़ेगी, गरुड़ जी की हिम्मत पड़ेगी, ये सब कहने की हनुमान जी को भी हिम्मत नहीं पड़ सकती। श्री हरे, बड़ा आनंद है। तो ये सुमन क्यों बरसा रही हैं? दूसरा, एक भाव तो सुन चुके हैं, दूसरा भाव, सखी ये पैदल चल रहे हैं, बिना जूती के चल रहे हैं। यद्यपि मिथिला की भूमि परम सुकोमला है, इतनी सुकोमला है आज भी। अब कहीं बस्ती नगर रहा हो और खपड़ा नरिया ईंट पत्थर सना हुआ हो गया हो तो बात दूसरी है, नहीं तो सचमुच में किसी खेत में से वहां की विशुद्ध मिट्टी लेकर के और थोड़ा सा जल उस पर डाल दीजिए, आंख मूंद के अगर हाथ धोइए तो लगता नहीं कि हम मिट्टी से हाथ धो रहे हैं, लगता है कि मक्खन से हाथ धो रहे हैं। अभी भी मिथिला की भूमि इतनी कोमल है। और मिथिला की भूमि में कांटेदार पौधे नहीं हुआ करते थे। अब के इन नालायक लोगों ने सड़कों के किनारे से आम, जामुन, बरगद, पीपर, सरीखे, छायादार और फलदार वृक्षों को कटवा कटवा करके केवल सफेदा और बबूल ये सब लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो अब भले मिथिला में कहीं बबूल जैसा कांटा दिखाई पड़ जाए, नहीं तो कांटेदार पौधे वहां होते ही नहीं। फिर भी कितनी भी सुकोमला भूमि मिथिला की है, लेकिन क्या इनके चरणारविंद से अधिक सुकोमल है? अवश्य इनके चरणों में कुछ न कुछ चुभ रहा होगा, कुछ न कुछ चुभ रहा होगा। तब बोले हम क्या करें? अरे बोले कि ये कर सकती हैं, इतनो सुमन बरसाओ सखीरी, कि सुमनन पर चल जाए, नहीं तो चलत कैसे ये पग मगमाई। कई भाव, कैदों राम छवि पर निछावर करती, कैदों मार्ग मृदुल हेतु ने सरसावती, कैदों चंद्र आनन बिलो की बेके हेतु, कैदों ज्योतिषी लली की शील सुषमा दर्शावती। इशारा कर रही हैं। ये चौथा भाव है। तीसरा भाव ऊपर लिखाने के लिए, और चौथा भाव कहती हैं रघुनंदन, बोल नहीं रही हैं, इशारा कर रही हैं। रघुनंदन, जिस लाडली विदेह राज नंदिनी हमारी वैदेही के लिए आपको पैदल चल करके यहाँ तक आना पड़ा है, वो हमारी लाडली वैदेही कैसी है बता दें। अभी दिखाएंगी तो नहीं, लेकिन इशारा कर देती हैं। लली की शील सुषमा दर्शावती, हमारी लाडली ऐसी सुमन सुकोमला है, हमारी लाडली ऐसी सुमन सुषमा संपन्ना है, हमारी लाडली ऐसी सुमन सौरभ संपन्ना।
मिला अंदाज कुछ? इतने से संतोष नहीं, और ज्यादा स्पष्ट देखना चाहते हो तो लो, फूल इसलिए भी फेंक रही हैं। कैधों राम छवि पर निछावर करती, कैधों मार्ग मृदुल है तूने सरसावती, कैधों इन्हें ऊपर लखाइबे को मुख चंद्र है तू ये जुगती बनावती, कैधों कैधों बाग आईवे को व्यंजित करती। अगर और स्पष्ट देखना हो तो सुमन खिलने के समय सवेरे सवेरे पुष्प वाटिका में पधारी है, ये न्योता दे रही है। कैधों बाग आईवे को व्यंजित करती, कैधों चाप गुरुता की मंजू समता बतावती। जानकी को पाना कोई हंसी खेल नहीं है। पहले शंकर जी के विशाल वजनदार कठोर धनुष को तोड़ना पड़ेगा, जो कमठ पीठ पवि कूट कठोर है, कछुआ की पीठ से भी ज्यादा कठोर है, पर्वत से भी अधिक कठोर है, और पवि माने वज्र से भी अधिक कठोर है। किंतु रघुनंदन होवे औरों के लिए कमठ पीठ पवि कूट कठोर, लेकिन आपके लिए हमारी मंगल कामना है कि वो धनुष ऐसा हो जाए, सुमन सुकोमल हो जाए। कैधों बाग आईवे को विलजित करती, कैधों चाप गुरुता की मंजू समता बतावती, कैधों कैधों कंठ आला में। एक से एक राजा आए, लेकिन किसी अभागे का ये कंठ जानकी की जयमाला के लायक नहीं है। अगर जानकी की जयमाला के लायक कोई कंठ है तो कैधों कंठ आला में परेगी जयमाला जहानी, ये बाला मिथिला की फूलमाला बरसावती। इसलिए ये हर्षई बरसई सुमन। कौन बरस रही है? बोले सुमुखी सुलोचन वृंद। सुमुखी वृंद और सुलोचनी वृंद। सुमुखी क्यों कह रही हैं? कह रहे गोस्वामी जी इसलिए कि सुंदर मुख वाली हैं। हाँ, यह भी भाव है, लेकिन विशेष रूप से सुमुखी कहने का भाव है, अरे कितने भी सुंदर गोरे चिट्टे मुख वाली हों और अगर मुख से अपने गाली गलौज करें तो उनको गोस्वामी जी सुमुखी नहीं, लागई कुमुख बचन शुभ कैसे मगा गया दिख तीरथ जैसे। तो ये इनको सुमुखी इसलिए कहा कि सुंदर मुख वाली भी हैं और अपने मुख से प्रभु का गुणगान कर रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, इसलिए सुमुखी वृंद कहा। और उसके बाद सुलोचनी भी कहा। सुलोचनी क्यों कहा? कहा कि अपने लोचनों से, लोचन का जो वास्तविक फल है, अक्षण्णताम फलमिदम न परम विदाम, इनको अपने लोचन में बसा रही हैं। इसलिए ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। तो 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के छोर, फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी का ओर। फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। फूल फेंकी जा तब ताके लगी है हमनी के ओर। सखी गली गली घूमे लन अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे लन अवध के किशोर। सुमन बरसाए, इन्होंने ऊपर की ओर देखा, निहाल हो गई मुखचंद्र के दर्शन से और कहती है सखी जोड़ी अच्छी रहेगी, जोड़ी अच्छी रहेगी। कैसे? इसलिए कहा कि जैसी
जनक जी की धिया सिया अति सुंदर घोर। जैसे जनक जी के धिया सिया अति सुंदर घोर। जैसे जनक जी की धिया सिया अति सुंदर घोर। जैसे जनक जी की धिया सिया अति सुंदर घोर। अरे जैसी सिया सुंदर घोर। जैसी सिया सुंदर घोर। वैसे वैसे कौशल्या के लाल जी सुघर चित छोर। 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 सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। हाँ, जोड़ी अच्छी रहती, लेकिन जोड़ी जुट जाए तब तो कहा कि जुटेगी। अरे हमें तो संदेह लगता है। क्यों संदेह लग रहा है? कहा कि ये निगोड़ा धनुष बीच में दीवाल बनकर खड़ा है, ये जुटने देगा? कहा कि संबंध जुट करके रहेगा, टूटना पड़ेगा। किसको? बोले दो में से एक को टूटना ही है। दो में से एक कौन? कहा कि कह तो टूटे जनक प्रण, कह टूटे शिव चाप, तब होए कृतकृत्य सब मिटे सकल परिताप। दोनों में से एक को टूटना ही है। या तो धनुष टूटेगा, और धनुष अगर न टूट पाया तो जनक जी का प्रण टूटेगा। जनक जी का प्रण टूटेगा की बात सुनते ही झट कान पर हाथ ले गई। ना 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 सखी, मत को सोचो भी मत। क्यों? कहा कि जनक जी जैसे सुकृति का प्रण टूट जाए, अनसुईया सरीखे सती का संकल्प टूट जाए, व्यास वशिष्ठ सरीखे संत महर्षि का संकल्प टूट जाए, तो धरती टिकेगी? इन महानुभावों के द्वारा, सतियों के द्वारा, संतों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा ये धरती टिकी हुई होती है। तो जनक जी का संकल्प टूटे ऐसी कल्पना भी मत करो। तब बात कैसे बनेगी? बोले धनुष को ही टूटना पड़े, इसके लिए उपाय। कहा कि हम तो शंकर जी से मांगब ये दोनों कर जोर। हमको शंकर जी से मांगब ये दोनों कर जोर। हमको शंकर जी से मांगब ये दोनों कर जोर। हमको शंकर जी से मांगब ये दोनों कर जोर। जिनका धनुष है उन शंकर जी से हम दोनों हाथ जोड़ के यही मांगेंगे। क्या? हे भोलेनाथ, रौरा धनुहा, रौरा मने आपके, रौरा धनुहा कठोर के इस संवर को दीते तोर। रौरा धनुहा कठोर के संवर को दीते तोर। शिव के धनुहा कठोर के संवर को दीते तोर। शिव के धनुहा कठोर के संवर को दीते तोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। गली 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 घूमे अवध के किशोर। मैं तो शंकर जी से ही मांगूंगी, लेकिन शायद इकले दुकले की प्रार्थना में कुछ कमजोरी रह जाए, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि सब लोग मांगे अपने अपने इष्ट देव से, गुरुदेव से, कुलदेव से। क्या? कहा कि यही नेह निधि नारायण के सबसे निहो। ये निधि नारायण के सबसे निहो। यही नेह निधि नारायण के सबसे निहो। यही निधि नारायण के सबसे निहो। होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोर। होखे राम जी से हमारी सिया के गठजोर। होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोर। होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोर। सखी गली गली घूमे अवध
एक यूथ का उद्गार है, जितनी जितनी गलियों में गए उतने उतने लोग उतने उतने तरह के भाव व्यक्त कर रहे हैं। मिथिला की गलिया गलिया घूमे दो उछलिया देखो सहेलिया है। मिथिला की गलिया गलिया घूमे दो उछलिया देखो सहेलिया है। एक भैया सांवर एक गोर देखो सहेलिया है। एक भैया सांवर एक गोर। नैन के पुतलिया इनके नैन के पुतलिया सो बंदूक है दुनलिया देखो सहेलिया है। नैन के पुतलिया सो बंदूक है दुनलिया देखो सहेलिया है। और बनल निशाना मनवा मोर देखो सहेलिया है। बनल निशाना मनवा मोर। देखो सहेलिया है। तो भैया सांवर एक गोर देखो सहेलिया है। एक भैया सांवर एक गोर। बहुत लंबा चौड़ा पद है। सारांश अब समय सीमा पर है, इसलिए सारांश राघव की जीत हो गई। यही लालसा मगन सब लोग, 1-2 नहीं, 99% नहीं, 100%। यही लालसा मगन सब लोगों की बर सांवरो जानकी जोगू। और जिन निज रूप मोहनी डारी कीने सोवस नगर नर नारी, ये राघव की जीत है। लेकिन औरों ने जीत स्वीकार कर ली है इनकी, लेकिन श्री किशोरी जी की निज सेवा में रहने वाली जो सहेलियां हैं, उन्होंने कहा कि आज की जीत नहीं मानी जाएगी। क्यों? बोले आज सेमीफाइनल था। आज की भाषा में फाइनल तो कल है। जनक, बस यही चेतावनी का पद कह करके वाणी को विराम दूंगा। जनक नगर के दर्शन में तो जीत गए रघुवर। नवम पुष्प में 16वां पृष्ठ। जनक नगर के दर्शन में तो जीत गए रघुवर, किंतु छैल अवधेसी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेसी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेसी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेसी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। आपकी जीत क्या है? यही तो जीत है कि मिथिला के नारी नर रिझ गईले तोरे पर। 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 यही आपकी सफलता है। सब आप पर रिझ गए, लेकिन आज सबको आपने प्रभावित कर लिया। इसका कारण भी बताने लगे हाथ। हाँ, छैल अवधेसी हो छैल रघुवंशी हो, आई अचानक दियल छापा मार। छैल रघुवंशी हो आई अचानक दियल छापा मार। छैल अवधेसी हो आई अचानक दियल छापा मार। छैल अवधेसी हो आई अचानक दियल छापा मार। छैल रघुवंशी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल रघुवंशी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है,
अचानक कोई छापामारी कर दे तो छापामारी वाला तो जीतेगा। अचानक छापामारी की है, लेकिन आज मिथिलावासी सावधान हो गए हैं। कल फाइनल है फुलवारी में। आज तक अब तक तू चंद्र रहला, सबके चकोर बनवला। अब तक तू चंद्र रहला, सबके चकोर बनवला। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, नाम में भी चंद्र लगा हुआ है। अब तक तू चंद्र रहला और सबके चकोर बनवला। अब तक तू चंद्र रहला, सबके चकोर बनवला। छैल रघुवंशी हो कैला अपना कीरत के विस्तार। छैल रघुवंशी हो कैला अपना कीरत के विस्तार। अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया आपने, सबके हृदय सम्राट बन गए। लेकिन कल आप चंद्र नहीं रह जाएंगे। फिर सिय मुख अब चंद्र हुई है और तो के चकोर बनी है। सिय मुख अब चंद्र हुई है, तो के चकोर बनी है। सिय मुख अब चंद्र हुई है, तो के चकोर बनी है। सिय मुख अब चंद्र हुई है, तो के चकोर बनी है। छैल धनुधारी हो, छैल धनुधारी जई है सब मिथिलानी गण बलिहार। छैल धनुधारी हो, जई है सब मिथिलानी बलिहार। छैल अवधेसी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेसी हो, फुलवरिया में हुई है गहरी हार। फूलन के गुच्छ लगाल अथवा मोर पंख सजाला। फूलन के गुच्छ लगाला, अथवा मोर पंख लगाला। फूलन के गुच्छ लगाला, अथवा मोर पंख लगाला। फूलन के गुच्छ लगाला, अथवा मोर पंख लगाला। छैल रघुवंशी हो कितनो बनाल तू श्रृंगार। छैल रघुवंशी हो, कितनो बनाला तू सिंगार। मनवा के ठोक ठाकिला, दर्पण में ताकि झांकिला। मनवा के ढोक ठाकिला, दर्पण में ताक झाकिला। मनवा के ढोक ठाकिला, दर्पण में ताक झाकिला। मनवा के ढोक ठाकिला, दर्पण में ताक झाकिला। छैल रघुवंशी हो करिल अपना हिम्मत के बरियार। छैल अवधेशी हो कैला रात के बलियार। छैल धनुधारी हो करिल अपना साहस के बरियार। छैल धनुर्धारी हो कैला अपना साहस के बलियार। छैल अवधेसी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। छैल अवधेशी हो फुलवरिया में हुई है गहरी हार। कौशल किशोर की जय, मिथिला चितचोर की जय, श्री मिथिलेश राज किशोरी जी की जय, श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय, श्री जुगल सरकार की लाडली लाल की श्री सदगुरु कृपाल की। अपना राम जी के आरती उतारा ए सखी। अपना राम के आरती उतारे सखी। कौशल्या के राम जी
सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत भुआल हे सखी, कैकेयी के भरत भुआल हे सखी, अपना राम जी के पुकारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, और सांवर भरत भुआल हे सखी, सांवर भरत भुआल हे सखी, अपना राम जी के पुकारा हे सखी, अपना राम जी की आरती उतारे सखी, दहिने लखन गोरी सिया बाएं, दहिने लखन गोरी सिया बाएं, और चरण में पवन कुमार हे सखी, चरण में पवन कुमार सखी, अपना राम जी के पुकारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, हियरा के दियरा में प्रेम की बाती, हियरा के दियरा में प्रेम की बाती, जगमग जगमग ज्योति बरे दिन राती, जगमग जगमग ज्योति जले दिन राती, अरे नजर सम्हारी निहारे सखी, नजर सम्हारी निहारे सखी, आहे तन मन प्राण सर्वस्वार हे सखी, तन मन प्राण सर्वस्वार सखी, अपना राम जी के पुकारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री चारों भैयन की
श्री चारों बहिनी की, श्री लाडली लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री। सुंदर वदन बिलाकी के नैनन फल आरती की जानकी वल्लभ लाल की आरती की। कुंडल ललित कपोलना हो कपोलना छुटी अलग विराजे। कुंडल ललित कपोलना हो कपोलना छुटी अलग विराजे। कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। किरीट बनी जर तार की हो जर तार की दुपट्टा जर तारी। है पचरंग के मणि जड़ित किनारा। है पचरंग के मणि जड़ित किनारी। सियाजू की सोहे लाली चूंदरी हो लाली चूंदरी छवि अधिक विराजे। सियाजू की सोहे लाली चूंदरी हो लाली अली की स्वामी अद्भुत छवि छाजे।